नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज के दिन बात करेंगे कि घर का मंदिर कैसा हो जिससे कि बढ़ेगी शुभता आपके जीवन में। साथ ही साथ संतान पक्ष को यदि विद्या प्राप्ति आप कराना चाहते हैं तो उसका एस्ट्रोलॉजिकल उपाय क्या होगा, और घर में अगर धन का अभाव हो या घर में धन नहीं टिकता हो तो क्या करा जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ अंत में दूंगी आज के दिन का रक्षा कवच, और आज जिनका बर्थडे है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। और जी हाँ दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो से, तो यदि आपके कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं उनका उपाय, आप मुझे शो के दौरान कॉल जरूर कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं, घर में यदि आपने मंदिर रखा है शास्त्र के अनुसार कैसा होना चाहिए। पूजा घर के अंदर रखे जाने वाले मंदिर में कभी भी गुंबद या शिखर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन मंदिरों में गुंबद या शिखर बनाया जाता है उनमें उस गुंबद या शिखर पर कलश या ध्वजा चढ़ाना अनिवार्य होता है। हमारी वैदिक परंपरा में हमारे मंदिरों के कलश में ध्वजा को मुक्त आकाश यानी कि खुले आसमान के नीचे होना आवश्यक है। मंदिर के कलश और ध्वजा के ऊपर छत यानी ये सारी चीजें जो कि उसे ढकती हो होना निषिद्ध है। चलिए अब जान लेते हैं, यदि आपकी कुंडली में पांचवा जो भाव होता है विद्या का होता है, संतान पक्ष का होता है, यदि वो बहुत एक्टिव नहीं है यानी कि विद्या में कमी आ रही है या संतान पक्ष से आपको परेशानी आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। अब कैसे करनी चाहिए? आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके लिए शुभ रहता है। और चींटियों को भूरी, और जो भूरी चींटियां होती हैं उन्हें गुड़ डालना और आटा डालना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे विद्या प्राप्ति में जो भी परेशानियां आ रही हैं स्टूडेंट्स को वो दूर होती हैं और संतान पक्ष से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होती हैं। अगर धन का अभाव हो या धन आने के बाद भी नहीं टिकता हो तो आप भी ऐसी कई परेशानियों से यदि आप गुजर रहे हैं तो इनसे जुड़ी समस्या को खत्म करने का एक ही उपाय है। ये उपाय आप एक नोट की मदद से कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको इस उपाय को केवल एक नोट द्वारा ही करना है, यानी कि यदि आपने पहले दिन 2 रुपए का नोट यूज़ किया या 10 रुपए का किया तो वो ही यूज़ करना है। किसी भी तरीके का सिक्का प्रयोग में ना लाएं। नोट किसी भी राशि यानी कि डिनोमिनेशन का हो सकता है। किसी भी दिन एक नोट के ऊपर लाल धागा बांध लें और उस नोट को घर के मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने या मूर्ति के पीछे छिपा कर रख दें। नोट को रखते समय श्री राधा कृष्ण से मनोकामना मांगें कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाए और आपको खूब धन प्रदान करे। इस प्रकार आपको 41 दिन यानी कि 41 डेज तक ये उपाय दोहराना है। ध्यान रहे कि इन 41 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए आप यह उपाय करने में असफल हों, वरना आपको दोबारा ये उपाय करना है। ये एक प्रकार की साधना है जिसमें पूरे 41 दिन नोट रखने हैं और वही मनोकामना माननी है। 41 दिन समाप्त होने के बाद घर के मंदिर में रखी उस पूरी राशि को किसी भी मंदिर में जाकर दान कर दें। आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती हुई दिखाई देगी। चलिए अब शुरू कर लेते हैं राशियों का हाल। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। जीवन में आज के दिन उत्साह बना रहेगा मेष राशि वालों। नवीन योजनाओं से लाभ मिलेगा, काम में गति आएगी आज के दिन, और साथ ही साथ आपके स्पीड आने लगेगी। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं सावधानी भी ध्यान रखनी है। अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं, मन उदास हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि आपके साथ कोई विश्वासघात हो, कोई छुपी हुई चीज़ें बाहर निकल के आ रही हों, या फिर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल में कमी या मन नहीं लगने वाली परेशानी आज के दिन आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। वहाँ थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। चलिए जान लेते हैं अगली राशि टॉरियंस की क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आज के दिन सावधानियों की मैं बात करूंगी, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आज के दिन शुभ क्या है। फ्यूचर आपका पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। करियर से जुड़ी कोई समस्या हो, विदेश से जुड़ा कोई मसला हो, फॉरेन में जॉब्स के लिए आपने अप्लाई किया हो, ये सारी समस्याएं आपकी आज के दिन दूर होती हुई नजर आ रही हैं। विदेश यात्राओं की संभावना बहुत तेज है। लेकिन अब जान लेते हैं सावधानी क्या है। पुराना कर्ज और मर्ज दोनों परेशान कर सकते हैं। मित्रों से नाराजगी बढ़ने ना दें। वैवाहिक जीवन और परिवार में अकारण तनाव रह सकता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन लगाएं। प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद हो सकता है, सोशल विवाद हो सकता है, वर्क प्लेस पे किसी विवाद में फंस सकते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब जान लेते हैं जेमिनाइज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सामाजिक कार्यों में सम्मान आज के दिन मिथुन राशि वालों आपको मिलेगा। जीवन साथी से चल रहा मनमुटाव दूर होगा। कार्य में आए अवरोध समाप्त हो सकते हैं। अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। जो भी कार्य अभी तक रुक के चल रहे थे वो सारे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। किस्मत का पहिया घूम रहा है और मेजर बदलाव की एक सिचुएशन बन रही है आपके जीवन में। ये बदलाव बहुत अच्छा होगा, लेकिन सावधान रहना है। सावधान रहना है बेवजह के विवादों से, बहस से, कलेश से। किसी एक मेजर परेशानी में आप उलझ सकते हैं, किसी कलेश में उलझ सकते हैं जो कि आपको बहुत लंबे समय तक परेशान कर सकती है। किसी अपने से कोई विवाद बढ़ रहा हो तो शांत हो जाए, नहीं तो इसमें आपकी हार ही है। किसी भी प्रकार से किसी विवाद में आज के दिन जीत निश्चित नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि कैंसेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वालों आज के दिन आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स अच्छे हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं और हायर एजुकेशन चाहते हैं तो उच्च शिक्षा वालों को बेहतर मौके मिल सकते हैं। बिजनेस में, व्यवसाय में लाभ के अवसर दिखाई दे रहे हैं। चिंताएं समाप्त होने से एक अलग खुशी रहेगी। जीवन में पूरा नियंत्रण रहेगा। महिला वर्ग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। यदि आप जहां भी कार्यरत हैं वहां कोई महिला आपके साथ काम करती हैं तो उनका भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। ओवरऑल सक्सेस आपको डेफिनेट दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बैलेंस बनाना है। चीज़ें आपके हाथ से ना बिगड़ें। जॉब को लेकर किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेनी है। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इस समय बहुत उचित नहीं दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल बैलेंस आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खर्चे सोच समझ के करने पड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर धार से तनय शर्मा जी। नमस्कार जी। नमस्ते जी, अपना सवाल पूछेंगे। मेरे बेटे का जॉब का पूछना है। जी, उनकी राशि क्या है? बेटे का जॉब का पूछना है जी। उनकी राशि क्या है? तुला। तुला राशि है और जानना चाहते हैं कि उनकी जॉब कब तक लगेगी। इनकी जॉब में आने वाले समय में कोई भी प्रकार का अवरोध नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले 9 महीने से काफ़ी प्रयासरत है। किसी मीडिया क्रिएटिव लाइन जहां इनकी क्रिएटिविटी या इनके टैलेंट को यूज़ किया जाए उस जगह पर इनकी जॉब लगना बेहतर रहेगा। और अगले 3 महीने के बाद ही इनके जॉब के योग ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार का मेरे को इसमें तनाव नहीं दिखाई दे रहा है, आराम से हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि लियोस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं आज के दिन। सिंह राशि वालों नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स अच्छे आए हैं। आज का दिन प्रस्ताव लेकर आएगा। नौकरी में सिंह राशि वालों अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। कामकाज में जिम्मेदारियां यानी कि कार्यभार बढ़ सकता है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका ये दिन आपके लिए लेकर आ रहा है जो कि मन को अलग खुश कर सकता है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी रहेगी। और क्रिएटिविटी से जुड़े हुए जो भी काम हैं जिसमें कि आप अपना टैलेंट यूज़ कर सकते हैं वो आपके जीवन में बहुत इजीली होगा। बात कर लेते हैं आज के दिन की सावधानियों की। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। आलस्य से बाहर निकलना है। हो सकता है कि आज का दिन आपको ऐसा लगे कि पूरा दिन आप आराम कर लें या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मन नहीं करे। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलेगा। तो एफर्ट्स डालेंगे तो परिणाम अच्छे रहेंगे। एफर्ट नहीं डालेंगे तो कोई खास बदलाव नहीं होगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि वालों कॉन्फिडेंस, पराक्रम जिसे कहते हैं साहस दिखाने के अवसर मिलेंगे। बिजनेस में सफलता आने वाले समय में बेहतर रहेगी। कार्य में आए अवरोध आसानी से आपके समाप्त हो जाएंगे। जीवन में बहुत बढ़िया तरीके से ऋण रहेगा आपका। आप जो चाहती हैं अपने हिसाब से कर पाएंगे। खासकर कन्या राशि वाली जो महिलाएं हैं जिस हिसाब से अपने जीवन को या घर को ढालना चाहती हैं वो सारी परेशानियां दूर होंगी और बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप चीज़ों को अपने हिसाब से कर पाएंगी। फाइनेंशियली हालांकि मैं कहूँगी थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें। कहीं ना कहीं वहाँ पर गड़बड़ी नज़र आती दिखाई दे रही है। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर जोधपुर से। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। हेलो सर, हमारा प्रश्न था हमारी शादी कब होगी और क्या हमारे म्यूजिक फील्ड में कोई कैरियर है क्या? आप जानना चाहते हैं आपका विवाह कब तक होगा और दूसरा प्रश्न क्या है आपका? दूसरा क्या विदेश जा सकते हैं और म्यूजिक के फील्ड में हमारा कैरियर क्या है? विदेश जाने के योग हैं क्या? हाँ जी चलिए जानते हैं। हमारे साथ जुड़े जोधपुर से कॉलर, इनके विवाह कब तक होगा और
फॉरेन जाने के इनके योग हैं क्या? विवाह के योग अभी तो नहीं बन रहे हैं, फॉरेन जाने के योग आपके ज़्यादा हैं, विवाह के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लेकिन आपके कार्ड जैसे आ रहे हैं कि आपको एक्सीडेंट से सावधान रहना है आने वाले समय में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग के मामलों में केयरफुल रहिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और इमोशनली कहीं ना कहीं आप थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। विवाह के योग आपके अगले वर्ष में है, यानी कि 2020 में है, और बहुत बढ़िया, मतलब इस अक्टूबर के बाद आपके विवाह के योग दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत अच्छे रहेंगे, और विदेश के योग भी आपके दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन अगले वर्ष ही दोनों कार्य आपके पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लिब्रन्स, बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं। द स्टार और 9 ऑफ कप्स, ये दोनों ही लक के कार्ड हैं, किस्मत के कार्ड हैं। लेकिन मैं पहले सावधानी बता देती हूँ, फिर क्या है शुभ वो बताऊंगे। कार्य शीघ्रता से ना करें, व्यर्थ की भागदौड़ से परेशानी हो सकती है, मन में अस्थिरता का भाव रहेगा। तुला राशि वालों, वाणी में संयम रखना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए अब शुभ क्या है, जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेस पाएंगे, बशर्ते आप मेहनत करें, प्रयास करें। आज के दिन सफलता निश्चित है, मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होगी, मन में एक अलग खुशी रहेगी। तारे सितारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ आपका आज के दिन साथ दे रहे हैं, और सक्सेस फैक्टर आपके जीवन में आज के दिन डेफिनेटली आएगा। तो ओवरऑल परेशान होने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा स्लो रखना है, और आराम से आप काम अपने पूरे कर पाएंगे। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी आज के दिन तुला राशि वालों। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्कॉर्पियंस आया है आपके लिए जजमेंट और एस ऑफ पेंटिकल्स। धन धान्य की संपन्नता आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियली टाइम बहुत अच्छा है, धन लाभ दिखाई दे रहा है। कुछ भी कार्य करेंगे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद के मामलों में लाभ आपको मिलेगा बहुत जबरदस्त, और पिता से पूर्ण सहयोग मिलेगा आपको। किसी भी कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं तो सहयोग द्वारा ही कर पाएंगे। कोई लीगल मसला फंसा हो आपका, वृश्चिक राशि वालों, कोई कागजी मसला फंसा हो तो उसमें धन लाभ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके लाभ के अवसर इस समय बहुत ज़्यादा प्रबल रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं आज की अगली कॉलर ग्वालियर से अंजना जी। नमस्कार जी। नमस्कार। 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 अपना सवाल पूछेंगे। हाँ, मेरी बेटी का 23/1/91 शाम के 5:10 ग्वालियर प्लेस ऑफ बर्थ है, और मेष राशि है। उसकी स्वास्थ्य और उसकी शादी, कैसा घर वर मिलेगा, उसके बारे में पूछना है जी। शादी में ये सवाल पूछ रही हैं ग्वालियर से अंजना जी अपनी बेटी के लिए कि उनका बेटी का विवाह कैसा होगा और कैसा वर मिलेगा। उनकी राशि क्या है? इनका विवाह 1 वर्ष बाद होगा, डेफिनेटली होगा, और बहुत बढ़िया तरीके से होगा। आपकी कोई परिचित महिला हो या आपकी कोई मित्र महिला हो, उनके सपोर्ट से होगा। वैवाहिक जीवन इनका बहुत बढ़िया जाने वाला है। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, द एम्प्रेस और द मैजिशियन। केवल इन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि ये अपने कंफर्ट जोन में चली जाती हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं इनको प्रयासरत रहना है। कोई भी कार्य करती हैं तो उसमें इनके प्रयास कम दिखाई देते हैं मुझे। हालांकि बहुत प्यारा जीवन इनका आगे का दिखाई दे रहा है, और खुशियाँ भी इनके जीवन में, क्योंकि दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं तो दिखाई दे रहे हैं। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारे साथ जुड़े हैं आज की अगली कॉलर रांची से शांति देवी। नमस्कार। हेलो जी। नमस्कार। हेलो मैडम जी। हेलो, नमस्ते मैडम जी। अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम जी। हाँ, नमस्ते। हम ये कहना चाह रहे थे, मेरा राशि में जमीन लिया आएगा कि नहीं मैडम? आपकी जमीन बिकेगी कि नहीं? नहीं, जमीन लिया आएगा कि नहीं? अच्छा, जमीन खरीद पाएंगे कि नहीं? हाँ चलिए हाँ हाँ देखते हाँ, हैं। जमीन खरीद पाएंगे कि नहीं? खरीद पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल खरीद पाएंगे। इस वर्ष के अंत में आपकी ज़मीन खरीदने के योग भी दिखाई दे रहे हैं, और शायद आप कहीं यात्रा भी करने वाले हैं। डेफिनेटली ज़मीन के योग आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब जहां आप रहते हैं उस स्थान के बाहर ज़मीन खरीद पाएंगे, मतलब कि जिस स्थान पे आप हैं उससे बाहर ज़मीन खरीद पाएंगे। प्रॉपर्टी गेन्स आपके दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, सैजिटेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
6 ऑफ कप्स और द मैजिशियन, बहुत जबरदस्त कार्ड्स आए हैं। धनु राशि वालों, कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी, योजनाओं में सफलता मिलेगी, धार्मिक कार्य आपके संपन्न होंगे, वाहन सुख भी दिखाई दे रहा है धनु राशि वालों। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो कि बहुत अच्छी रहेगी धनु राशि वालों, और साथ ही साथ मित्रताएं आपकी बहुत गहरी रहेंगी। पार्टनरशिप के योग आपके जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। 1 वर्ष पूर्ण आप किसी कार्य में उलझे हुए थे धनु राशि वालों, वो कार्य आपके पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि मेहनत आपकी जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। चलिए जान लेते, हमारे साथ जुड़े हैं आज की अगली कॉलर भारती जी गुजरात से। नमस्कार। हेलो मैम जी नमस्कार। नमस्कार, मेरी राशि धन राशि है और मेरा ये सवाल है कि मेरे पापा 1 साल से हमें छोड़कर चले गए, ना उनका कोई अता पता है वो हमारी जिंदगी में आएंगे कि नहीं आएंगे, और दूसरा मुझे मेरा भविष्य कैसा होगा। मैंने अभी 12th पास किया है, पूरा किया है, पास होगी कि नहीं और आगे का भविष्य क्या है ऐसा। जी चलिए जानते हैं। पहला इनका सवाल है कि इनके पिताजी लौट कर आएंगे कि नहीं। दूसरा सवाल है कि इन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है तो वो कैसा रहेगा उसका रिजल्ट। आपके पिताजी डेफिनेटली लौट कर आएंगे, एम्प्रेस आया है, 100% ये लौट कर आएंगे, आपको इसमें चिंता करने की या शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं, अगला सवाल जो है आपका कि आपका 12th का रिजल्ट कैसा रहेगा। 12th का रिजल्ट भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। हाँ, बहुत आराम से आपके दोनों ही कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। भारती जी गुजरात से इन्होंने कॉल किया था, आपके दोनों ही कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। आपको अपने स्थान से बाहर उच्च शिक्षा मिलने के योग हैं। चलिए जान लेते हैं मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, आर्थिक पक्ष बहुत जबरदस्त रहने वाला है मकर राशि वालों। साथ ही साथ मिलजुल के आर्थिक सपोर्ट से आपका कार्य होगा। फाइनेंशियल गेन्स दिखाई दे रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में उठाव के आसार हैं। परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। फाइनेंशियल गेन्स बहुत जबरदस्त है। कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो जो कि स्लो जा रहा था उसमें भी सक्सेस मिलेगी। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, सावधान रहना है आज के दिन। पहले बता देती हूँ शुभ क्या है। दिन का आरंभ बहुत अच्छा होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, अलग अलग स्रोत से आय बढ़ेगी, सरकारी कामकाज समय से पूर्ण होने से राहत मिलेगी। किसी महिला से वाद विवाद हो सकता है जो कि लंबा चल जाए। किसी महिला के कड़वे शब्द बहुत ज़्यादा चुभ सकते हैं। कोई ऐसी महिला हो, कोई बॉस हो, कोई ऐसी लेडी हो आपके जीवन में जो कि निर्णय लेती हो आपके जीवन से, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहें या कम से कम इंटरैक्शन करें, नहीं तो परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड्स आपके बहुत बढ़िया आए हैं। आज के दिन बदलाव की स्थिति बन रही है। कार्य क्षेत्र में समर्पण की संभावना रहेगी। रुके हुए अधूरे कार्य पूर्ण होने से हर्ष है। पूरे होते हुए कार्य दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। कर्ज से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन आर्थिक बैलेंस भी बनाना है। बदलाव की स्थिति बन रही है जो कि बहुत बढ़िया रहेगी। चलिए जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, कैसा रहेगा आने वाला वर्ष आपका। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये वर्ष बहुत उत्तम रहेगा सक्सेस के मामलों में, लेकिन आपको थोड़ा सा दिशा अपने जीवन के लिए निर्धारित करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके जीवन में कोई दिशा नहीं है इस समय तो आपको थोड़ा सा बैठ के फोकस करना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आप जिस एरिया में हैं, जिस तरीके से काम करें, अपने कार्य प्रणाली में बदलाव लाना पड़ेगा। इस वर्ष में प्रॉपर्टी गेन्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब अंत में रक्षा कवच। कुंडली में जो तीसरा भाव होता है वो होता है सपोर्ट सिस्टम का। कई बार जब वो सुस्त रहता है यानी कि सुप्त रहता है तो उसे जगाने के लिए कहीं ना कहीं उपाय करने जरूरी होते हैं। यानी कि यदि आपके जीवन में किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं है तो ये उपाय करने से आपके जीवन में सपोर्ट सिस्टम बेहतर रहेगा। इसके लिए बुध ग्रह का उपाय करना चाहिए। हर बुधवार दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और गाय को चारा खिलाएं। इससे आपको समझ में आएगा कि एक तो आपकी परेशानियां, स्ट्रगल्स दूर होंगी और साथ ही साथ सपोर्ट सिस्टम आपके जीवन में जबरदस्त आएगा। ऐसे ही खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।